Welcome, my dear students. Today we are going to start new chapter, 9th chapter, a bicycle in good repair. यानी एक बाइसिकल की अच्छी मरम्मत या एक बाइसिकल की अच्छी रिपेयरिंग. ठीक है, जैसे हम लोग अपनी बाइसिकल को सही कराते हैं ना, तो चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, कॉमेडी है. और इस चैप्टर में आप पाएंगे कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हुए भी वो किस तरीके से चीज़ों में टांग अड़ाता है. ठीक है, तो अच्छी कॉमेडी है, अच्छी स्टोरी है. इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, अगर आप एक अच्छी बाइसिकल राइड पे जाना चाहते हैं, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन. तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारी जो साइकिल जिससे हम जाना चाहते हैं वो एक अच्छी कंडीशन में हो. इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, और एक अच्छे मैकेनिक से ही उसको सही करवाना चाहिए. बट व्हाट हैपन इफ़ द मशीन हैज़ अ व्हील ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग. तो अब देखिए इसमें क्या होता है, स्टोरी में आगे देखते हैं. अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर, यानी बाइसिकल की एक अच्छी मरम्मत. ठीक है. अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड. यानी एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि शाम को कहा कि अपन एक अच्छी लॉन्ग बाइसिकल राइड पे चलते हैं, एंड आई एग्रीड, और मैं राजी हो गया. आई गोट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा. फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ, मैं जैसे तैसे निकला. ही केम हाफ एन आवर लेट, वो कम से कम हाफ एन आवर लेट आया. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसके लिए गार्डन में वेट कर रहा था. इट वॉज अ लवली डे, बहुत ही प्यारा दिन था. ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, तुम्हारी अच्छी मशीन है. मतलब उस साइकिल को देख के वो क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारी अच्छी मशीन है. हाउ डज इट रन, कैसी चलती है. ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, जैसे कि सभी चलती है, मैंने आंसर दिया. इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिपी आफ्टर लंच. हम सुबह तो सब कुछ ठीक रहा और दिन में लंच के बाद कुछ थोड़ा सा गोज अ लिटिल स्टिपी आफ्टर लंच, यानी लंच के बाद कुछ जैसे तैसे हमने तैयारी की. ही कोट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड शूक इट वायलेंटली. अब वो जो व्यक्ति आया था उसने क्या किया, उसने फ्रंट व्हील जो बाइसिकल का होता है ये वाला, उसको पकड़ा और जोर से उस ये जो फोर्क रहता है इसको और व्हील को पकड़ के शुक इट वायलेंटली, यानी उसको बहुत ही भयंकर तरीके से हिला दिया. आई सेड डोंट डू इट, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. मैंने कहा कि ऐसा मत करो, तुम इसको चोट पहुंचा दोगे. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मैं ये नहीं देख पाया कि वो इसको क्यों हिला रहा था. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, इससे उसको कुछ नहीं हुआ. बिसाइड्स इफ इट वांटेड शेकिंग, अगर वो हिला नहीं चाहता, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तो मैं इसको हिला सकता था. आई फील मच एज आई शुड हैड द स्टार्टेड विकलिंग माई डॉग, मैं जिस तरह अपने कुत्ते को हिलाता हूँ या मारता हूँ वैसा मुझे महसूस हुआ. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वोबल्स, उसने क्या बोला उस व्यक्ति ने जो आया था साथ में चलने के लिए. दिस फ्रंट व्हील वोबल, यानी ये जो फ्रंट व्हील है लड़खड़ा रहा है, यानी ये हिल रहा है. आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वोबल इट, मैंने बोला कि ये नहीं हिल रहा है, अगर तुम इसको नहीं हिलाओगे तो नहीं हिलेगा. आई डिडंट वोबल, इट डिडंट वोबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो वाकई में नहीं हिल रहा था. नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल, उसको सिर्फ ऐसे ही बोलना था कि ये हिल रहा है, मतलब ऐसे ही चेक कर रहा है, जैसे कि उसको एक तो जोरदार तरीके से हिला दिया और फिर क्या बोल रहा है कि ये वाइब्रेट कर रहा है. ही सेड दिस इज डेंजरस, उसने बोला ये बहुत खतरनाक है. हैव यू गोट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है. आई ओट टू हैव बीन फर्म, मैं थोड़ा टाइट होके बोला. बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, पर मेरे को थोड़ा ऐसा लगा जैसे वो जानता होगा कुछ इस चीज़ के बारे में. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, मैं टूल शेड की तरफ गया और मैंने सोचा देखो यहाँ कुछ मिलता है. व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब वो टूल शेड में जो है ऑथर वो हथौड़ा वगैरह कुछ ढूंढने गया कि चलो कुछ मिल जाए तो मैं लेके आता हूँ. इतने में जब वो आया, व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, मैं जब आया मैंने देखा वो ग्राउंड पे बैठा है. विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, फ्रंट व्हील उसके टांगों के बीच में है. ही वॉज प्लेइंग विथ इट, वो इसके साथ खेल रहा है. ट्विडलिंग इट, ट्विडलिंग मतलब इसको घुमा रहा है. राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में उसको घुमा रहा है. द रेमेनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पथ बिसाइड, और जो बाकी कुछ पार्ट थे, रेमेनेंट मतलब जो बाकी पार्ट्स थे वो ग्राउंड में साइड में रखे हुए थे. ही सेड इट लुक्स टू मी
एज इफ द बेरिंग वर ऑल रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो बेरिंग है यानी पहिए के बीच में जो बेरिंग लगे रहते हैं छोटे छोटे, वो सभी गलत थे। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। मैंने बोला कि तुम इसके और कुछ ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ मत देना। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड। तुम अपने आप को यूँ ही थका रहे हो। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। इसको फिर से वैसा का वैसा लगाओ और चलो। किसने बोला? ये जिसकी साइकिल थी और ये व्यक्ति साथ में चलने के लिए आया था। इसने क्या किया, साइकिल वो जब तक उधर टूल शेड से आए तब तक ये पहिया खोल के बैठा है आराम से और घुमा रहा है इसको। He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. अब इसको खोल तो लिए ही, देखते हैं इसके साथ क्या हो रहा है। अब खोलने के बाद देख ही लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। He talked as though it had dropped out by accident. वो इस तरीके से बात कर रहा था जैसे ये कोई एक्सीडेंट हुआ हो। Before I could stop him, जब तक मैं उसको रोकता, he had unscrewed something somewhere. वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खुलने लग गया। जब तक मैं उसको रोकूं तब तक कभी ये खोल लेता कभी। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पथ सम डजन और सो लिटिल बॉल। उसने अंदर से कम से कम 1 डजन यानी 10-12 बॉल छोटी छोटी अंदर से निकाल ली। कैच हिम, ही शाउटेड, पकड़ो पकड़ो। यानी उसने जैसे वो टायर के बीच में जो वो लगे रहते हैं बेरिंग, वो उसने जैसे खोला तो वो सब इधर उधर भागने लग गए। कैच हिम, यानी उनको पकड़ो पकड़ो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम। हम इनमें से किसी एक को खो नहीं देनी। तो ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। उसने जैसे खोला तो काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा था कि पकड़ो पकड़ो कहीं घूम नहीं जाए, नहीं तो समस्या हो जाएगी। वी ग्रोल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर। ग्रोल्ड ने हम ग्राउंड पे बैठे रहे 1-1.5 घंटे। एंड फाउंड 16। उसको ढूंढते ढूंढते हमको कितने मिले? 16 मिले। ही सेड ही होप्ड वी हैड गोट देम ऑल। उसने बोला कि मुझे आशा है कि अपनों को सारे मिल गए होंगे। बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। और अगर नहीं मिलेगा तो ये हमारी साइकिल के लिए बहुत ही सीरियस इशू हो जाएगा। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड। मैंने उनको घूम नहीं जाए फिर से इसलिए अपनी हेड में रख लिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। मैंने बोला कि ये बहुत ही इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू। ये सेंसिबल थिंग नहीं थी करने के लिए, कहना मतलब बहुत ही ध्यान रखने वाली बात थी। ठीक है, तो अभी तक हमने चैप्टर में देखा कि किस तरीके से उन्होंने योजना बनाई थी घूमने जाने के लिए, लेकिन उसके दोस्त ने आपाधापी में साइकिल खोल भी दी, खोल के बैठ भी गया। पहिया तो निकाला, साथ में बेरिंग भी सारे निकाल के बैठ गया। अब हम कल लेक्चर में देखेंगे क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में। ओके, इनफ फॉर टुडे। आप इसको फिर से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। ओके, बाय।